हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगी। अभी मैं अपने जैसे कल की वीडियो को स्क्रॉल कर रही थी तो एक मेरे सामने कमेंट आया। कल की वीडियो पे था या जैसे भी था, मेरे स्क्रीन पे एक कमेंट आया कि अभी तो मान लीजिए 15-20 दिन का समय बचा हुआ है, क्या अभी पॉसिबिलिटी है कि कम से कम इतना हो जाए कि एक बार या दो बार पूरा सिलेबस हम लोग दोहरा लें? तो मुझे ये बड़ा अच्छा प्रश्न लगा और ये सोच बहुत अच्छी लगी। कम से कम इतने जागरूक हैं आप लोग कि ये सोच रहे हैं कि कम से कम एक दो बार सिलेबस दोहरा लें। यहाँ पे मैं आपको एकदम सही रास्ता बताने वाली हूँ। और लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जो मैं कहने वाली हूँ वो भी ध्यान दीजिएगा कि मैं किसके लिए बता रही हूँ और आपकी तैयारी अभी तक कैसी है। देखिए, 15-20 दिन अगर समय बचा है तो अगर आप रगड़ के मेहनत कर देंगे, जी जान लगा देंगे, 100% विश्वास मानिए आपकी परीक्षा निकलेगी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी, कोई ये सोचे अरे इतने साल से लोग कर रहे हैं नहीं निकल रहा, मैं निगेटिव बातें यहाँ पे करूंगी ही नहीं। पॉसिबिलिटी की जो आपने बात की है कि क्या पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों का ऐसा आया है कमेंट, तो मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी पॉसिबल है कि 15-20 दिन का समय अगर है तो 100%। लेकिन देखिए, अब वही बात है कि जो मैं कह रही हूँ ना उसको समझिएगा। जैसे मैं अपने ऊपर लेके देखती हूँ, जो सिचुएशन आप लोग बताते हैं ना उसको मैं अपने ऊपर लेके देखती हूँ कि 15-20 दिन का समय है, तैयारी अच्छी नहीं है, ये है वो है, पारिवारिक समस्या। मैं रहती तो क्या करती भाई? मैं रहती ना तो लड़ती। अपने जीवन से मैंने लड़ा है, आप लोगों को भी पता है। इस समय अगर मुझे निकालना है, जैसा कि आप लोग छटपटा रहे हैं निकालने के लिए परीक्षा, तो मैं सब कुछ छोड़ती, लड़ती भिड़ती, कुछ भी करती, अपने घर में विद्रोह करती, रोती गाती, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ मैं कंप्रोमाइज नहीं करती। दिन रात एक कर देती, चाहे कुछ भी कर देती। अगर मैं इसी पे उतारू हो जाती तो मैं ऐसा करती। अब आप कितना कर पाएंगे तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना कर पाएंगे। तो बिल्कुल पॉसिबल है 15-20 दिन में, अगर आप इस तरह से एकदम से दिन रात एकदम से लग जाए उसी पे, 100% परीक्षा निकलेगी। बात ये रही कि एक दो बार सिलेबस हम दोहरा लें, ऐसा कुछ बताइए कैसे क्या करें। देखिए, मैं अपना बताऊं, मैंने कहा ना कि मैं अपने ऊपर लेके देखती हूँ और अपनी ही बात में बताती हूँ, इसलिए आप लोगों को जो मैंने किया है। मेरी हिम्मत तो बहुत ज्यादा थी। जिस दिन मेरी परीक्षा थी उसके एक दिन पहले मुझे जो है छुट्टी मिल गई थी स्कूल से। आप लोगों को मैं पहले बताया 2 दिन परीक्षा होती है, 7-8 में था अगस्त में। तो स्कूल से भी बहुत सारे, जैसे पहले दिन दूसरे विषयों की परीक्षा होती है और हम लोग का हिंदी 8 तारीख को था। तो बहुत सारे विषयों की जो परीक्षा थी तो स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है, अच्छे स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में। तो बहुत सारे क्योंकि टीचर चले जाते हैं परीक्षा देने, तो हमारे स्कूल में छुट्टी मिल गई। अब जानते हैं क्या हुआ? मुझे, मतलब अभी तक मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा रास्ता कोई रोक रहा है, मुझे कोई करने नहीं दे रहा है, मैं जहां भी जाती हूँ मेरे रास्ते बंद मिलते हैं, भगवान मेरी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। अब बेटा तुम्हारी बारी है, अब लग जाओ, भगवान मेरी मदद कर रहा है। क्योंकि मुझे एक दिन पहले छुट्टी मिल गई और मैं ऐसे मैनिफेस्ट कर रही थी, समझिए ऐसे जाने अनजाने में मैं सोच रही थी काश एक दिन छुट्टी मिल जाती तो मैं और अच्छे से पढ़ लेती। और स्कूल में जानते ही हैं कि मैं कभी भी छुट्टी लेती ही नहीं थी स्कूल में, 7 साल भर में एक भी छुट्टी मैं नहीं लेती थी, ऐसी थी मैं। तो जैसा मैंने सोचा मुझे छुट्टी मिल गई। अब जब ऐसा हुआ कि भगवान मेरी मदद कर रहा है, मुझे ऐसा लगा, तब तो जानते ही हैं कि मैं वही है कि उतारू हो जाऊं उसी चीज पे। मैंने प्रण किया कि जो कल मुझे छुट्टी मिली है उस पूरे दिन में मुझे अपने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक को पूरा रिवाइज कर डालना है। रिवाइज करने का मतलब बस मुझे ससरी निगाह से, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मुझे तो ये कुछ याद ही नहीं है, ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था इतना पढ़ने के बावजूद, कि बस मैं एक बार उसको ससरी निगाह से फटाफट मैं बोलते हुए, क्योंकि मैं बोल के पढ़ती थी, मैं सारा पढ़ डालू, जहाँ फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक जो भी मैंने रिवाइज किया है उसको मैं एक बार पढ़ डालूं, ताकि आंख के सामने चीजें आ जाएंगी तो याद ताजा हो जाएगी। जो अभी लग रहा है कि कुछ नहीं याद है तो एग्जाम में कम से कम एक बार ये लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है। इस पर्पज से, क्योंकि वही बात है जो आप लोग कहते हैं कि एकदम एक दो, मतलब एक 3-4 दिन पहले कहा जा सकता है कि ये लग रहा था कि कुछ नहीं याद है, सब भूल गया है। तो मैंने तो इतनी बड़ी हिम्मत की थी कि एक दिन में सोचा था कि पूरी बुक मैं रिवाइज कर दूं, और मैं लग गई। जैसे आपसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बेटा 6 घंटे की नींद तुम ले लिया करो, पहले जिस दिन एग्जाम रहता है उस दिन मत पढ़ा करो, उस दिन टेंशन फ्री रहा करो। आपसे कहते हैं ना सभी लोग, हम भी ऐसा ही बताएंगे अगर कोई कहेगा कि टेंशन न लो एग्जाम के एक दिन पहले। लेकिन जब अपने ऊपर आती है तब समझ में आता है कि क्या है भाई, मैंने तो बड़ा टेंशन ले लिया था और यही लग रहा था कि नहीं याद है। और रही बात सोने ओने की, तो नींद तो आ ही नहीं रही थी, नींद तो मेरी उड़ी हुई थी। और सुबह 4 बजे मैं उठी, जो जिस दिन मुझे छुट्टी मिली थी उसका मुझे पूरा यूटिलाइज करना था समय को। 4 बजे मैं उठी
और उसके बाद से मैं लग गई। अब वही बात है कि कहते हैं ना कि घर में करना पड़ता है आपको, कि आपको नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बस पढ़ूंगी, मुझे खाना दो, पानी दो या कुछ न दो। अरे भाई एक बच्चा है तो उसका तो जानते ही जिम्मेदारी माँ को होती है। उठा उतने देर जितना देर काम है उसके बाद फिर चिंता लगी है कि पढ़ना है। और ये करते करते पूरा दिन समझिए कि मैं बस इसी पे लगी थी कि मुझे शुरू से लेकर अंत तक एक बार रिवाइज कर लेना है। और करते करते रात की जानते हैं एकदम लगातार सोचिए, लगातार अब सोच सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की होगी एक दिन पहले। तो लगातार में मुझे याद है आज भी कि ये तो मुझे था कि मैं सोऊंगी नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि 1 मिनट की भी नींद मैंने आराम नहीं किया था उसके दोपहर में। रात के 11 बज गए थे, 11 साढ़े 11, और सुबह पेपर देने जाना था। तो इतना देर तक मैं, मुझे मान के चले 11:30, क्योंकि आदत थी ना 2 बजे रात तक पढ़ने की, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि रात के 11 बजे तक मैं जग रहा हूँ। लेकिन बीच में मैं रेस्ट कर लेती थी, रोज पावर नैप लेती थी 5-10 मिनट का। उस दिन ये भी नहीं था। बहुत ही मतलब कहते ना कि एकदम टाइट शेड्यूल मैंने बनाया था। और मैंने इतनी बड़ी हिम्मत की थी, ये मेरे कहने का ये मतलब है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक दिन में। तो मैं नाटक तक, नाटक जो लास्ट का आता है ना पार्ट, कहानी नाटक उपन्यास, नाटक तक मैं पहुंची थी। और नाटक के लास्ट में लेकिन 11 साढ़े 11 हो गया, तब मैं किताब बंद करके सो गई। अब मैंने सोचा कि जो पार्ट मैं नहीं रिवाइज कर पाई हूँ, भगवान भरोसे जा रही हूँ, पहले का पढ़ा हुआ है, ऐसा भी अब सब उसमें दिमाग चल रहा है। कहा जाता है कि सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है, वो सब याद आ जाता है, सब अब जो होगा देखा जाएगा। इतना मैंने रिवाइज कर लिया एक बार, मतलब पढ़ लिया एक बार पढ़ने के बाद। अब जैसा मैंने पढ़ा था एक बार मैंने रिवाइज किया था। अब ये आप कब कर सकते हैं कि आपको एक बार पढ़ने से रिवीजन हो जाएगा, जब आपकी तैयारी साल भर या उसके पहले से बहुत अच्छी हो। अब सोचिए कि जैसे मेरे, अगर आप सोचेंगे कि आपने एक दिन में कैसे कर लिया, इसलिए कर लिया क्योंकि मेरी पूरी बुक बहुत अच्छे से तैयार थी। मैंने 10 महीने की मैंने तैयारी की थी, तो उसमें जितना भी मेरा सिलेबस था उसको अनगिनत पहले ही पढ़ चुकी थी मैं। और मेरी बुक बड़ी अच्छे से मेरी तैयार थी। तो मैं जब एक बार देखती थी ना, मेरा रिवीजन हो जाता था। तो आपकी भी अगर तैयारी इतनी अच्छी है कि आपने मतलब साल 2 साल जब से फॉर्म निकला है या तब से या साल भर से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। 15-20 दिन का टाइम है, आराम से एकदम से टाइट शेड्यूल बनाइए और लग जाइए। ये उठेंगे नहीं, हम टारगेट बनाइए कि हमको इतना इतना पढ़ना, बस बस देखते जाना है, रिवाइज करते जाना, सर रिवाइज करते जाना, बोल के पढ़ते जाना है। क्योंकि आपका तैयार है, आपको बस रिवाइज करना है। तो ये बात तो उनके लिए है जिनकी तैयारी बड़ी अच्छी है। लेकिन जिनकी तैयारी एकदम नहीं अच्छी है, अब वो शुरू कर रहा है जीरो से, भाई उसको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये भी कहूंगी कि अगर बाय द वे ऐसे लोगों का रिजल्ट ना निकले, तो वो ब्लेम भगवान को नहीं कर सकते, वो दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो इंसान इतने सालों से मेहनत कर रहा है, वो 15-20 दिन में अब आप जागे हैं, तो आप उनके लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर उसको तैयार करना, फिर टेस्ट देना, बहुत सारी चीजें होती हैं, परीक्षा ऐसे नहीं निकलती है। तो जो आपने गलती की है कि आपने पहले समय से आप नहीं जागे, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि नहीं करने से अच्छा है कि आप करिए। अब आप ये सोच के कि हम तो भाई कुछ तैयार नहीं है तो हम क्या करें, छोड़ देते हैं, नहीं ये नहीं करना है, आप करिए। क्या पता कभी किस्मत कैसी रहती है, कुछ आप कहा नहीं जा सकता। अब 15-20 दिन में ऐसा मेहनत करके देखिए ना, ये जो 20 दिन मेहनत करेंगे इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। अब कैसे आएगा, हो सकता है कि आपके प्रारब्ध में लिखा होगा, तो पॉसिबिलिटी तो कहीं से भी बन सकती है। तो नहीं कुछ करने से करिए। लेकिन जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो लोग निश्चिंत रहें, वो लोग ऐसे ही करें, लग जाए एकदम से। आप एक मतलब जब मैं एक दिन में इतना कर सकती हूँ, तो 15-20 दिन तो आप सोच सकते हैं ना कि 2-3 बार आप बुक को कर सकते हैं। लेकिन दिन रात लगेंगे तो लग जाइए भाई। इसके बाद तो सोना ही है, सोइएगा आराम से, क्या दिक्कत है। इस परीक्षा के बाद तो फिर आपको लगेगा, आपको किताबों की आदत पड़ जाएगी, आपको फिर बड़ा खाली खाली सा लगेगा। इसलिए टेंशन न लीजिए, करिए, हो जाएंगी चीजें। चलिए मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगी, आप लोगों को मैं बहुत जरूरी था बताना, ये मैंने कमेंट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिवीजन पर फोकस। आप टेस्ट टेस्ट देना मत छोड़िएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, अंत तक दीजिएगा। जो आपने परचेस किया उसको भी देते रहिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा, एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं, नए नए क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिएगा। यही सारी रणनीति है परीक्षा निकालने की। 100% निकलेगा भाई, जब मेरा निकल सकता है बाकी लोगों का निकल सकता है, क्या आपका क्यों नहीं निकलेगा। 100% निकलेगा, निश्चिंत रहिए। टेंशन, हाँ ये सबसे जरूरी बात, ये मैं शुरू में बोलने वाली थी, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। फिर आप लोग कहेंगे आप काहे ली थी, ये हो जाता है वो। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, टेंशन अगर लेंगे, जैसे क्या है ना कि स्कूल के लिए कभी मुझे बहुत देर होता है, तो मैं जब हड़बड़ी में एक सॉक्स भी पहनती हूँ ना, जल्दी जल्दी कुछ करती हूँ ना, तो वो नहीं होती है जी। आप लोग भी सोचते होंगे, ये चीज माइंड किए होंगे कि हड़बड़ी में कोई काम करेंगे तो वो आते हुए चीजें बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए
अभी से टेंशन लेंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। बस आप ये सोचिए ना शांत दिमाग से, और मन में पहले ही बोल दीजिए कि कर लेंगे, समय है कर लेंगे, अरे हो जाएगा कर लेंगे। बोलिए ऐसा, करते जाइए, सोचने से अच्छा शुरू कर दीजिए, है ना, तो हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है इधर। लाइक कर दीजिए, आते ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरी सारी बातें अच्छी होती हैं, मोटिवेशनल होती हैं। आप लोग खुद बोलते हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट तो आप लोग अच्छा करते हैं, खूब देर सारा शेयर करिए, ताकि मेरा भी चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए। चाहे काम करो कहीं भी तो मन लगा के करो। और वही है ना कि मैं अपने आप को इतना व्यस्त रखती हूँ कि मेरे लिए किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तो और आप लोग से बातें करके मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप लोग का भी सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करिए, 100% आपका होगा।